की गहराइयों से नवाब सरफराज भुट्टी साहब को बहुत शाबाश और तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपना हल्फ उठाते ही गवादर का रुख किया और आपके इस दुख के मौके पर आपके साथ यहाँ पर पहुँचे और बसात के मुताबिक भरपूर इन्होंने खुराक और दूसरी चीज़ें यहाँ पर आपको और जो दूसरे इलाके हैं उनको मुहैया की। मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, ये कोई आपके ऊपर एहसान नहीं, ये नौमुंतखब हुकूमत का फ़र्ज़ है। बतौर वज़ीर आज़म मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अगर कल मैं हलफ उठाकर यहाँ पर आया हूँ, ना ये कोई आपके ऊपर एहसान है, ना ये कोई दिखावा है, ये दिल की अमीक गहराइयों से आपके साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपके साथ इज़हार हमदर्दी करने के लिए और ये यकीन दिलाने के लिए कि इंशाअल्लाह जनाब चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में तमाम जो आपकी जो नुकसानात हुए हैं उनको इंशाअल्लाह एक ज़ाब्ते और कानून के तहत उसको इंशाअल्लाह उसकी अदायगी की जाएगी। इस मौके के ऊपर मैं दिल की गहराइयों से पाक फ़ौज, नेवी और कोस्ट गार्ड के अफसरान और एहलकारों को उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इसके साथ साथ PDMA सिंध का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने एक भाई के तौर पर फिल फौर यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ पर सामान पहुँचाया जा सकता था पानी के अखराज के लिए और दूसरे हवालों से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक फ़ौज ने, नेवी ने और दूसरी जो NGOs हैं और हुकूमत बलूचिस्तान ने जो यहाँ पर मेडिकल सेंटर्स कायम किए, अद्वियात मुहैया की और पानी को साफ़ करने के लिए जो गोलियाँ मुहैया की, ये सब काम अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा और मैं समझता हूँ कि यही वो हुक्म है, यही वो कुरान करीम का एक अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि मुसीबत के वक्त अपने भाइयों के साथ खड़े हो जाओ। ये है वो फरीज़ा जो हमें अदा करना है और इंशाअल्लाह मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि इसमें कतन कोई कोताही नहीं होगी। जब आप जानते हैं कि 2022 में बलूचिस्तान पूरा क्लाइमेट चेंज के वजह से तबाही का शिकार हो गया था, तो मैं अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए मेरे ये ज़मीर की बतौर एक मुसलमान के, पाकिस्तानी के और ख़ादमे पंजाब के मैं चप्पा चप्पा बलूचिस्तान में पहुंचा, सिंध में और KP में और पंजाब में, और हमने उस वक़्त मखलूत हुकूमत थी, 100 अरब रुपए हमने तकसीम किए थे मुतासरा ख़ानदानों को जो कि करोड़ों अफराद बनते हैं। उनकी ज़मीनें तबाह हो गईं, उनकी फसलें बह गईं, मवेशी बह गए, सैकड़ों लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, हज़ारों ज़ख्मी हुए। लेकिन हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठे थे जब तक कि हम जो हमारे मकदूर में था, जो अल्लाह ताला ने हमें जो बसात दी थी और जो बाहर के ममालिक, दोस्त और बरादर ममालिक ने जो हमें अशिया भिजवाई, उनको हमने बाकायदा बड़े कोशिश की कि इंसाफ के तरीके से तकसीम की जाए
गलती इंसान से होती है, लेकिन कोशिश की कि उसको इंसाफ के तरीके से उसको पहुंचाया जाए। आज ये जो आफत आई है, इसका और उस आफत का तो कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आफत बहरहाल आफत है। पूरे पाकिस्तान में इस बारिशी तूफ़ानी सिलसिले के नतीजे में तकरीबन 44 लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं और तकरीबन 46 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, माएँ भी हैं। अल्लाह ताला जो इस दुनिया से चले गए उन सबको अल्लाह ताला जवार रहमत में जगह अता फरमाए और ज़ख्मियों को फिल फौर अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। नेवी ने हेलीकॉप्टर दिया और उससे एवैक्यूएशन करवाई गई। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान की इंतज़ामिया इस नौजवान वज़ीर आला की सरकर्दगी में और हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी मदद से जिन अफसरान ने, चाहे वो ग्रेड 16 का है या 22 का है या उससे भी कम, उनको मैं जनाब वज़ीर आला से दरख्वास्त करूँगा कि यूँ ही ये बहाली और रिहेबिलिटेशन का काम ख़त्म हो, उनको आप वज़ीर आला हाउस उनको दावत दें और उनको अपने असनाद तकसीम करें, उनके गलों में तगमे डालें कि ताकि बाकी जगहों पर भी हर जगह ये शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो कि खिदमत का सिला अल्लाह ताला देता है, लेकिन उनकी सताइश करना वो अरबाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। जब से ये मामला चला है, हुकूमत बलूचिस्तान यहाँ पर ख़ुराक का इंतज़ाम उन्होंने किया है। जो भी इनके पास स्टॉक्स मौजूद थे, मैं उनका मशकूर हूँ। कल से इंशाअल्लाह 7,000 बैग डेली यहाँ पर बलूचिस्तान में आएंगे। NDMA के तहत जनरल इनाम किधर है, इनको मैंने गुजारिश की है और कल से 7,000 बैग खुराक के यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे। और मेरी गुजारिश होगी अपने भाई से कि आप अपनी इंतज़ामिया के साथ इसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी तकसीम करें और ये सिलसिला खुराक की फरहमी का इंशाअल्लाह चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पर आप अपने घरों में लौट नहीं जाते। इस हवाले से आज वफाकी हुकूमत ने जो जिनके घर मुकम्मल तबाह हो गए हैं उनको हमने 7.5 लाख रुपया फ़ी घर की इमदाद आज कुछ चेक्स दिए हैं, मगर 4 दिनों के अंदर, ये मैंने इनसे वादा लिया है कि 4 दिनों के अंदर बाकायदा तस्दीक करके, इसमें आपने भी मेरी मदद करनी है कि कौन से घराने हैं जिनके घर मुकम्मल तबाह हो गए। इसमें वज़ीर आला साहब पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, NDMA, हम एक टीम हैं। ये बात तुम्हारी और मेरी नहीं है, ये बात हमारी है मिलकर। और यहाँ की जो हमारी जो सियासी जो लीडरशिप है वो इसमें पूरी तरह अपनी हिस्सा डालेंगे और 4 दिनों के अंदर हम इंशाअल्लाह ये जो रकूम है वो हम मुहैया करेंगे। 7.5 लाख रुपया जिसका घर मुकम्मल तबाह हो गया और 3.5 लाख रुपया जिसका घर पार्शली उर्दू में क्या कहते हैं, जुज़वी तौर पर जिसका घर तबाह हुआ। इसके अलावा गो के 5 अफराद यहाँ पर शहीद हुए और अपना पूरे बलूचिस्तान में ज़ख्मी शायद बहुत कम हुए।
تو خالی بلوچستان نہیں، باقی جگہوں پر بھی یہی اصول اپنایا جائے گا جہاں پر اس تباہی نے لوگوں کی جان لی ہے. لہٰذا جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے وہ تو واپس نہیں آ سکتے. ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. لیکن ان کے جو گھر والے ہیں، جو پیارے ہیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی بہنیں یتیم ہو گئیں، یا ان کے ماں باپ اپنے پیاروں سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے، والدہ کی گود اجڑ گئی. لہٰذا یہ دنیا نے چلنا ہے، آپ نے رزق حلال کمانا ہے. تو یہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جن کے پیارے چلے گئے ان کو امدادی رقم ان کے گھرانوں کو 20 لاکھ روپیہ فی کس ہوگی، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے کیا 5 لاکھ روپیہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کو یہ رقوم ادا کی جائیں گی. اور یہ کام بھی اگلے 4 دنوں میں مکمل ہوگا. اس کی پوری سپرویژن میرے بھائی وزیر اعلیٰ کریں گے، چیئرمین ND میں ساتھ ہوں گے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ ساتھ ہوگی. اس میں جو ہے نا سمندر میں بوٹس بھی تباہ ہو چکے ہیں. بوٹس گھر کے ساتھ ساتھ ہمارے سمندر میں بوٹس بھی تباہ ہو چکے ہیں. بوٹس کے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ وہ جن کے بوٹس مکمل تباہ ہو چکے ہیں ان کے لیے معاوضہ ہو، جزوی ان کے لیے بھی ہو جائے. پورے تباہ ہو چکے ہیں. جی مولانا صاحب، آپ کو علم ہے کہ جب وزارت عظمیٰ کا جو میں پچھلی دفعہ تھا تو ہم نے یہاں کے اپنے مچھیرے بھائیوں کے لیے 2 لاکھ روپیہ فی کس ان کو انجن کی مد میں دیا تھا، جس کے اوپر تقریباً 2 ارب ہم نے خرچ کیے تھے. اس مرتبہ میری بات سن لینا، اور اگر واقعی اس طوفان نے بوٹس کو نقصان پہنچایا تو اس کا باقاعدہ ایک 83 بوٹس ہیں جو ڈیمیج ہوئی ہیں سر. 40 کروڑ روپے بنتے ہیں. صوبائی حکومت دے دے کے آپ اعلان کر دیں ودن 10 days. 40 کروڑ روپیہ. جی سر. مجھے ابھی بتایا ہے جناب وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ تقریباً 83 بوٹ جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں، کشتیاں. تو اس کا تقریباً 40 کروڑ روپے بنتا ہے. اور میں بہت مشکور ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ وہ 40 کروڑ روپیہ فی الفور آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اس کے اوپر مزید بھی کوئی اگر خدمت ہوگی تو ہم حاضر ہیں. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن افسروں نے، چاہے وہ بیٹیاں ہیں، نوجوان ہیں، اور چاہے وہ فوجی ہیں، نیوی کے ہیں، چاہے وہ جو ہماری کوسٹل جو گارڈز ہیں وہ ہیں، چاہے وہ سیاسی زعماء ہیں. مجھے بتایا کہ ملک شاہ صاحب کی ان کی گاڑیوں میں لوگ ان کو ٹرانسپورٹ کروایا گیا. ایک ہمارے سینیٹر صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں، جی بابر صاحب، پھر شاہ صاحب ہیں، اور پھر ان سب نے بڑی اپنی حاجی صاحب کمیٹی کے چیئرمین شریف صاحب نے بڑی، ان سب نے، میں ان کا فرداً اور اجتماعاً ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں انشاءاللہ آج میں صرف اس مقصد کے لیے آیا ہوں. میں کوئی گوادر پورٹ یا سی پیک کا آج میں میٹنگ میں نہیں کر رہا. آج کا خالصتاً مقصد آپ سے مل کر آپ سے اظہار ہمدردی، اظہار یکجہتی، اور یہ آپ کو یقین دلانا ہے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کہ انشاءاللہ اس مصیبت وقت ہم آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے. اور جب تک کہ آپ اپنے گھروں میں دوبارہ آباد نہیں ہو جاتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. میں جلد حاضر ہوں گا. پھر یہاں پر جو یہاں کی ترقیاتی اور دوسرے مسائل ہیں ان کے بارے میں بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد.